अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके अंदर हमने 2.2 तक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। ये भी बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसका भी सारे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और सबसे पहले इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो आपने जाननी है, एक है रेडिकल फॉर्म और एक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की कि उसको हम अंडर रूट में लिखें, इस तरह से करके अंडर रूट जिसे उर्दू में जज़र कहते हैं उस फॉर्म में लिखें और उसके अंदर ए और बाहर कोई भी पावर एन हो जाए। और उसके बाद इस तरह से, और एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि बजाय जज़र के आप लोगों को पता होगा कि जो अंडर रूट है उसको हम किसी भी वैल्यू के अगर ऊपर अंडर रूट हो, जैसे इसका अंडर रूट है और पावर के अंडर रूट की ऊपर वैल्यू क्या है, एन है, तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1/n। यानी कि ए की पावर 1/n और अंडर रूट की पावर n और अंदर ए, इन दोनों का एक ही मतलब है। तो ये, लेकिन ये क्या है, रेडिकल फॉर्म, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जी एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशंस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। उन्होंने कहा है सिर्फ आपने उनकी फॉर्म को चेंज करना है। रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं, आपने उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है और उसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो अब -64 हमें दिया गया है, अंडर रूट है, ऊपर साथ वैल्यू क्या है 3। तो मैंने आपको बताया है ये रेडिकल फॉर्म है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने में के लिए हम क्या करेंगे, अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको लिखा, ब्रैकेट्स लगाई, उसके ऊपर हमने क्या करना है, पावर, क्योंकि अंडर रूट है तो 1/, और इधर जो वैल्यू दी गई होगी वो हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर है जिसमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो वो अंडरस्टूड बात है कि वो बात कंफर्म है कि वहाँ पर 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 दे दिया गया है तो यहाँ पे 1/3, अगर 4 होगा तो 1/4। तो ये रेडिकल फॉर्म मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी गई है और हमने क्या करना है, उसे रेडिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। यानी कि जो रेडिकल है उसको एक्सपोनेंशियल, जो एक्सपोनेंशियल है उसको क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में लिखना है। अब हमें जो एक्सपोनेंट में वैल्यू दी गई है वो क्या है, 2 है, और 2 के ऊपर क्या है, 3/5। अब हमें पता है कि 1/1 और ओवर करके नीचे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, अंडर रूट के बाहर, और जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंदर आती है। अब जो 2 है, और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 2 है और इधर 3 इंटू 1/5। हम इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 इंटू, क्योंकि हमें जो बाहर चाहिए ना पावर, वो 1/, कुछ होनी चाहिए, 1/, की फॉर्म में होनी चाहिए, 1/, की तरह होनी चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसकी पावर को, बाहर वाली वैल्यू को अंदर को, तो 3 1 3 हो जाएगा, तो 3/5 ही आ जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 अंदर कर दिया, बाहर 1/5 कर दिया, मतलब कि अंदर वाली पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर आएगी, अंडर रूट आया, और 1/, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, वो क्या है, 5, तो वो बाहर आ गई। इसी तरह से हमारे पास -7 इंटू 1/3 था, -7 को अंदर रखा, बाहर 1/3 था, तो अंडर रूट लगाया और बाहर लिख दिया 3। इसी तरह से y इंटू -2/3 था, इसी तरह से हमने क्या किया, y-2 को हमने अंदर लिख दिया और 1/3 में से चेंज कर दिया, इस तरह से। ये चाहें तो आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये -2 हम अंदर ले आए, हमें बाहर 1/3 की फॉर्म में वैल्यू चाहिए, तो 1/3 की फॉर्म में हम लोग वैल्यू ले, जो नीचे था जो डिनोमिनेटर है उसकी फॉर्म में, तो 1/3 था, तो 1/3 की फॉर्म में वैल्यू चाहिए थी, तो y-2 हमने अंदर लिखा और अंडर रूट लगा कर बाहर वैल्यू लगा दी 3। नेक्स्ट है हमारे पास, टेल वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट क्या लिखी है कि 5 इंटू 1/5 किसके बराबर है, अंडर रूट 5 के। तो अंडर रूट 5 का मतलब है कोई एक अंडर रूट लगा है, कोई एक जज़र लगा है किसी वैल्यू के ऊपर, और बाहर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई नंबर नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब है वो क्या है, 1/2 लिख दिया गया है। और 5 इंटू 1/5 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 आ गया है तो इसका मतलब है अंडर रूट के बाहर भी तो 5 आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये 1/5 है और इसका मतलब होता है 1/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसी तरह से 2 इंटू 2/3, और ये क्या है, अंडर रूट 4। अब अगर हम इस वाली वैल्यू को देखें
कि अंडर रूट 4 है और 3 है। उसके बाद हम इसको किस तरह से लिखते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 4 आता है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, तो इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो 2 की पावर 2 यानी कि इस तरह आया, ये इस तरह डॉट लगा देती हूँ, 2 की पावर 2 लिखा और बाहर क्या है 3, तो 1/3 आ गया। तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से 2 तो 2/3 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। 2 इंटू 2/3 आ गया, इसकी वजह से इसको सॉल्व किया तो 2 इंटू 2/3 आ गया, और ये भी 2 इंटू 2/3 है, 2 की पावर 2/3 है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये ट्रू हुआ। इसी तरह से अंडर रूट 49 है और ये अंडर रूट 7 है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इधर 49 है इधर 7 है। अगर हम दोनों के अंडर रूट ख़त्म कर दें दोनों तरफ स्क्वायर लेके, तो ये दोनों तो बराबर आते ही नहीं, किसी सूरत नहीं आ सकते। अंडर रूट में दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो अंदर भी इधर भी 7 होता तब ये बराबर होते, या इधर 49 होता तब ये बराबर, तो इस तरह ये बराबर हो ही नहीं सकते, ये फॉल्स है। इसी तरह से अब ये हमें एक मुश्किल सी कंडीशन दे दी गई, अब हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। x27 है, x27 लिखा हमने, और x27 इंटू होल पावर क्या आ रही थी, अंडर रूट के ऊपर वैल्यू क्या है 3, तो 1/3 आ रही थी, वो मल्टीप्लाई होकर 27/3 हो गई। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो यहाँ x की पावर 9 आ गया, ये तो x की पावर 3 है और हमारा क्या आ रहा है 9, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। इन रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हमें दी गई हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये जो दी गई है इसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 125 अंदर आपने देखना है कि क्या कोई स्क्वायर कोई क्यूब कुछ बन रहा है, तो 125 आप लोग कैलकुलेटर पर करके देखें, ये चीज़ आप लोग याद कर लें, आप लोग को आइंदा मैथ्स में भी बहुत हेल्पफुल होगी कि 125 जो है वो f का क्यूब है, यानी 5 का क्यूब है, यानी 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें ना तो 125 आता है, तो -5 का क्यूब आ गया और ये बाहर आ गया 3। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, -5 की पावर 3 इसको मैं 1 कर देती हूँ, ये पावर 3 अंदर रह गई, और अंडर रूट में क्या है बाहर 3 है, तो 1/3 आ गया या 1/3 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, -5 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या आ गया 3/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा दिए 3 3 से कैंसिल, तो -5 की पावर क्या आ गई 1, तो -5 ही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट जो है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, आप देखिए आप अंदर असल में हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने देखना है अंदर स्क्वायर क्यूब पावर 5 कुछ बन रहा है, तो देखिए 2 को हम 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 को पावर 5 लें, 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, तो हमने 2 को 5 टाइम्स लिख लिया। लेकिन जो अंडर रूट है उसके बाहर तो पावर 4 है, तो हमने कोशिश करनी है अंदर भी वही पावर बना लें हम लोग। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अब बेस सेम है, यानी ये 2 है और ये भी 2 है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू ये सेम हो ना तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 4 + 1। अब हमने 4 2s को एक तरफ निकाल लिया और एक 2 को एक तरफ निकाल दिया, दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 5 ही बनेगा। फिर हमने क्या किया, इनकी जो अब अंदर वाली जो वैल्यू होती है हम उसको वैसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और बाहर हम लोग क्या लिखते हैं 1/, यहाँ पे पावर 4 है तो 1/4 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रेडिकल की ना एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस के नीचे ही लिखी गई हुई हैं आपकी बुक में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि रेडिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप वहाँ पे से यूज़ भी कर सकते हैं उन्हें। मैं भी आपको एक नज़र बुक से दिखा देती हूँ, ये देखें, ये हैं रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे यूज़ हुई हैं। और यहाँ पे ये रेडिकल की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, इकट्ठी हों, तो हम उनको अलग-अलग उसी अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में बाहर पावर n थी तो हमने a पे भी अलग लगा दिया और b पे भी अलग लगा दिया, हम लोग लगा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने 2 4 पे भी अलग लगा दिया और 2 पे भी अलग लगा दिया। 1/4 कर लें, अंडर रूट 4 अंडर रूट लगाएं और बाहर 4 लगाएं, या 1/4 लिख दें, बात तो वही है ना। तो अगर हम लोग यहीं से आप लोग डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि अंडर रूट 4 लगाया, 2 4 पे अलग कर दिया और 2 पे अलग कर दिया, और इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, और ये 1/4 है तो 2 बाहर आ गया, और इसकी क्या है 1/4, तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 2 और बाहर 4, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि अंदर सिर्फ 2 है, 2 का कोई 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही
कोई हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको देखें, अब इसमें हमें पता है कि 30, अब हमने इसकी पूरी पावर को ना 1/5 कर दिया। अब हमें जो रेडिकल की एक और है प्रॉपर्टी, वो क्या है, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ डिवीजन में लिखी हो तो हम ऊपर वाले पे जो है अंडर रूट को अलग कर सकते हैं और नीचे वाले पे भी हम अंडर रूट को अलग कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ऊपर भी हम लोग इसको अंडर रूट को अलग कर लिया। 1/5 का मतलब क्या है, इधर लिख देती हूँ। इसका मतलब है हमने क्या किया, 3 5 और 32 5। ये हमने ऊपर वाले पे भी अंडर रूट अलग कर लिया, नीचे वाले पे भी हमने अंडर रूट अलग कर लिया। पहले दोनों पे सेम था। उसके बाद हम इसको 3 की पावर 1/5 लिख सकते हैं, इसे हम 32 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 32 क्या है, 2 की पावर 5 है। 32 का मतलब है 2 की पावर 5, यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। और बाहर 1/5 आ गया। जब 5 1 5 करेंगे तो 5/5 होगा। ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। 3 की पावर 1/5 है और डिवाइडेड बाय 2, और पावर 1/5 का मतलब होता है अंडर रूट 3, और नीचे जो 5 है तो अंडर रूट बाय 5 आएगा 2, और ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखें, सेम वही प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी यूज़ हुई है कि अंडर रूट था, बाहर पावर 3 थी, ऊपर वाले पे अलग कर दी, नीचे वाले पे अलग कर दी। और फिर हमने देखा कि ऊपर वाली जो है वो 2 का क्यूब है, यानी 2 को 3 दफ़ा हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 8 बन जाता है। और 3 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें यानी 3 का क्यूब ले लें, इसको इस तरह से 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी कि 1 2 3, 3 दफ़ा तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग। और 2 की पावर 3 करें तो आंसर क्या आएगा, 8। तो 2 की पावर 3, और 27 भी इसी तरह है कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और दोनों के ऊपर पावर क्या आएगी, 1/3, क्योंकि इसका भी बाहर 3 है, इसके बाहर भी 3 है, तो 1/3 आएगी। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, और इस तरह से ऊपर -2/3 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी हो गई है ख़त्म। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अभी भी पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।